आज हम बात करने वाले हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल से हमारे मीटर तक आने वाली केबल में अगर कट लग जाता है तो इससे हमें क्या समस्या हो सकती है, और अगर किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है तो उसके लिए क्या बचाव के लिए आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं, ताकि भविष्य में बिजली विभाग आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम जो बिजली का कनेक्शन यूज़ करते हैं उसमें बिजली विभाग मीटर लगाता है, और मीटर में हम जितना यूनिट का कंजप्शन करते हैं उस आधार पर बिजली विभाग हमें बिजली का बिल भेजता है। और बिजली चोरी करने के लिए पोल से आने वाली केबल और मीटर के बीच में कहीं पर भी कोई कट लगा करके बिजली का यूज़ करता है तो उसका कंजप्शन मीटर में शो नहीं होता है, जो कि बिजली चोरी करने का तरीका होता है। और बिजली विभाग इसी को रोकने के लिए जो हमारा मीटर होता है उसको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में लगाता है। जब भी कोई केबल हमारे बिजली के खंभे से मीटर तक आती है, उसको मीटर में लगाने के बाद में उस सील पैक बॉक्स को, ट्रांसपेरेंट बॉक्स को बंद कर दिया जाता है, जिसको कि तोड़ करके ही खोला जा सकता है। मतलब वो नॉर्मली नहीं खुलता है एक बार बंद होने के बाद। तो बिजली विभाग इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मीटर को इसलिए लगाता है ताकि कोई पोल से आने वाली जो मीटर तक की केबल होती है उसमें किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और अगर इस केबल में, मतलब कि बिजली के खंभे से मीटर तक आने वाली जो केबल होती है उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कट लगा होता है तो बिजली विभाग का ऐसा मानना होता है कि यहाँ पर बिजली चोरी करने की कोशिश की गई है। देखिए, हो सकता है कि इस केबल में जो कट या कोई डैमेज हुआ है वो दुर्घटनावश भी हो सकता है। बहुत सी बार हमारी केबल जो पोल से घर तक आती है, बहुत सी बार कभी ऐसा होता है कि कोई वाहन वहाँ से निकलता है, उससे भी वो डैमेज हो जाती है, या बहुत सी बार किसी और कारण से भी वो डैमेज हो सकती है, आपने उसमें नहीं किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 1912 पर एक शिकायत करनी चाहिए, और हो सके तो आपको एक लिखित शिकायत भी अपने विद्युत जोन पे करना चाहिए, जिसकी रिसीविंग मतलब पावती आपको ज़रूर लेना चाहिए। हमारे घर पे जो बिजली के पोल से मीटर तक की केबल आती है उसमें कभी भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ खुद से नहीं करना होती है। मीटर से निकलने वाली जो केबल होती है हमारे कटआउट से होती है, जो हमारे घर में जाती है, उसमें आप कुछ भी इलेक्ट्रिशियन से करवा सकते हैं। लेकिन बिजली के खंभे से मीटर तक की जो केबल आती है उसमें कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर उस केबल में आप खुद से या किसी इलेक्ट्रिशियन से काम करवाते पाए जाते हैं तो बिजली विभाग के हिसाब से उसे बिजली चोरी ही माना जाता है, क्योंकि बिजली के खंभे से मीटर तक की जो केबल होती है उसको चेंज करना या उसमें किसी भी तरह से कोई रिपेयरिंग का काम करना हो, मेंटेनेंस का काम करना हो, तो वो काम बिजली विभाग का ही होता है। अगर आप कोई पर्सनली अपना टेक्नीशियन बुला करके उस केबल में काम करवाते हैं तो बिजली विभाग का ये मानना होता है कि केबल के छेड़छाड़ के वजह से ये हो सकता है कि बिजली चोरी कर रहे होंगे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिजली के खंभे से मीटर तक की जो केबल आती है उसमें कभी भी हमें कोई चेंजेस नहीं करवाना है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि हम बिजली विभाग को शिकायत 1912 पे करें या जोन पे करें, तब भी वो इंस्टेंट नहीं आते, मतलब जल्दी नहीं आते। कभी कभार 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन भी लग जाते हैं, जिस वजह से उनके घर में बिजली बंद रहती है। तो क्या हम खुद उस केबल को सही करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं? तो ऐसा करता अगर आप पाए जाएंगे तो भी आपका बिजली चोरी का केस बनेगा। इसलिए अगर कभी आपकी कुछ केबल डैमेज हुई है तो सबसे पहले शिकायत करें। उसके बाद में अगर बिजली विभाग काम करने नहीं आता है तो दोबारा से शिकायत करें, लेकिन खुद से कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप किसी टेक्नीशियन को बुला करके केबल चेंज करवा रहे हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप शिकायत करते हैं 1912 पे तो आपको एक शिकायत क्रमांक मिलता है, या फिर आप लिखित शिकायत करते हैं अपने विद्युत जोन पे तो वहाँ से आपको अपनी शिकायत पत्र के ऊपर एक रिसीविंग लेना होती है, जिसे पावती कहते हैं। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास होती है तो भविष्य में बिजली विभाग कभी भी आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस नहीं बना सकता, जिसमें केबल त्रुटिवश डैमेज हुई हो और आपने उसकी शिकायत कर रखी हो, तो बिजली विभाग कभी भी बिजली चोरी का केस आपके खिलाफ नहीं बना सकता। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेन केबल है उसको कभी भी हमें खुद से चेंज नहीं करवाना है। अगर ऐसा करता पाए जाएंगे तो शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस जरूर बनाएगा। अगर आप 1912 पर शिकायत कर रहे हैं और अपने जोन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अगर बिजली विभाग आपकी केबल नहीं लगा रहा है और आपकी लाइट बंद है, तो इसके लिए आप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत कर सकते हैं। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत किस तरह से होती है उसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, और हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसको देख करके आप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में
शिकायत किस तरह से करते हैं उसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। और पहले की भी बहुत सारी वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर जो हमने पहले दिया हुआ था वो हमने बंद कर दिया है। इसलिए अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। या फिर हमारी वेबसाइट bijliforum.com पर आपकी समस्या से संबंधित किसी भी आर्टिकल पे आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहती है। या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ईमेल पर भी आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको किसी भी हमारे यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे हम हर कमेंट्स का जवाब देते हैं, हो सके तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं अपने समस्या से संबंधित। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।